सोचिए, राजस्थान के रेगिस्तान में रेत के टीलों के नीचे एक पूरा का पूरा शहर दबा हुआ हो। एक ऐसा शहर जिसके नाम में ही एक राज छिपा है। और उस शहर के पास है एक ऐसा सीक्रेट जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम मिलकर उसी रेत को हटाएंगे और जानेंगे कालीबंगा की कहानी। तो इस सफर पर हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि इस जगह का नाम काली चूड़ियों का शहर क्यों पड़ा। फिर देखेंगे कि इनका सिटी प्लानिंग कितना कमाल का था। इसके बाद आएगी वो खोज जिसने सबको हैरान कर दिया। हम उनकी पूजा पाठ और रस्मों को भी समझेंगे। और आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी की पूरी सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। आखिर इस जगह को कालीबंगा ही क्यों कहते हैं? और कौन था वो जिसने इस खोए हुए शहर को दोबारा दुनिया के सामने ला खड़ा किया? देखिए, इसका नाम बहुत सीधा साधा है, कालीबंगा। मतलब काली और बंगा यानी चूड़ी, काली चूड़ियों की जगह। इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये जगह मिली तो इसकी जमीन पर हजारों की तादाद में काली चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे। और यही चूड़ियां थीं इसके अतीत का पहला सुराग। तो क्रेडिट जाता है इन लोगों को जिन्होंने कालीबंगा को इतिहास के पन्नों में वापस जिंदा कर दिया। कहानी शुरू होती है 1953 में, जब अमलानंद घोष ने पहचाना कि अरे, ये कोई मामूली टीला नहीं है, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक जरूरी हिस्सा है। और फिर 1961 से लेकर 1969 तक बीबी लाल और बीके थापर की टीमों ने यहाँ खुदाई की और एक के बाद एक इसके सारे राज दुनिया के सामने खोल दिए। तो जब खुदाई हुई तो पता चला कि ये कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, ये तो एक पूरा मेट्रोपोलिस था। अब सवाल ये उठता है कि आज से लगभग 5000 साल पहले लोग खुद को ऑर्गेनाइज कैसे करते थे? मतलब उनका शहर दिखता कैसा था? कैसा था उनका सिटी प्लान? बहुत दिलचस्प बात है कि कालीबंगा शहर साफ साफ दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था गढ़ जो ऊंचाई पर बना था। ऐसा लगता है कि ये वीआईपी इलाका था, शायद शासक वर्ग या बड़े बड़े पुजारी यहां रहते होंगे। और फिर था निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। ये बंटवारा ही हमें उस जमाने के समाज की एक झलक देता है। और इनका अर्बन प्लानिंग तो सच में कमाल का था। सोचिए, सड़कें एकदम सीधी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। मतलब पूरा एक ग्रिड पैटर्न जैसा आज के मॉडर्न शहरों में दिखता है। हर घर का अपना आंगन था, अपने चूल्हे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब उन्होंने बनाया था कच्ची ईंटों से। पक्की ईंटें बहुत कम इस्तेमाल हुई। हाँ, एक ड्रेनेज सिस्टम भी था, लेकिन वो उतना एडवांस नहीं था जितना हमें मोहनजोदाड़ो जैसी जगहों पर देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कालीबंगा की उस खोज की जो शायद इसकी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खोज है। एक ऐसी खोज जिसने सचमुच इतिहास की किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया और ये साबित कर दिया कि ये लोग अपने वक्त से कितना कितना आगे थे। तो सवाल यह है कि कालीबंगा की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या थी? ऐसा क्या मिला यहां जो कहीं और नहीं मिला? ये दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पूरी दुनिया में हल से खेत जोतने का सबसे पहला सबूत हमें यहीं कालीबंगा में मिला है। और ये आज से नहीं बल्कि लगभग 2800 ईसा पूर्व, मतलब करीब करीब 4800 साल पुराना है। ये एग्रीकल्चर की हिस्ट्री में एक रेवोल्यूशन से कम नहीं। और ऐसा नहीं था कि वो बस यूं ही खेत जोत रहे थे। नहीं, वो बहुत ही सक्सेसफुल किसान थे। क्या क्या उगाते थे? गेहूं, जौ, चना, सरसों। ये सारी फसलें इस बात का सबूत हैं कि उनकी फार्मिंग टेक्निक्स कितनी एडवांस थीं और उनकी इकोनॉमी कितनी मजबूत रही होगी। अच्छा, खेतीबाड़ी और शहर बसाने से आगे बढ़कर अब जरा उनकी स्पिरिचुअल और कल्चरल लाइफ में झांकते हैं। मतलब वो पूजा पाठ कैसे करते थे, उनके भगवान कौन थे, उनकी कलाकृतियां हमें उनके विश्वासों के बारे में क्या बताती हैं। यहाँ की एक बहुत ही यूनिक चीज है अग्निवेदियां। एक नहीं बल्कि कतार में बनी हुई कई अग्निवेदियां मिली हैं जो इशारा करती हैं कि शायद यहाँ आग की पूजा होती थी या कोई यज्ञ वगैरह किए जाते थे। इसके अलावा मातृ देवी की मूर्तियां भी मिली हैं और मोहरों पर जानवरों की तस्वीरें। ये सब मिलकर उनके धार्मिक विश्वासों की एक काफी दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं। और बात जब अंतिम संस्कार की आती है तो यहाँ के तरीके और भी ज्यादा रहस्यमयी हैं। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अलग अलग तरह से लोगों को दफनाने के सबूत मिले हैं। कहीं पर पूरे शरीर को सामान के साथ दफनाया गया है, कहीं सिर्फ कुछ हड्डियां, और कहीं तो कब्र में शरीर है ही नहीं, सिर्फ सामान रखा है। इतनी वैरायटी हमें हड़प्पा सभ्यता में और कहीं देखने को नहीं मिलती। यह दिखाता है कि उनके रीति रिवाज कितने कॉम्प्लेक्स रहे होंगे।
और यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं वो तो अपने आप में खजाना है। खूबसूरत डिज़ाइन वाले काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, वो टेराकोटा की चूड़ियाँ जिनके नाम पर इस शहर का नाम पड़ा, बारीक नक्काशी वाली मोहरें, तांबे के औजार और यहाँ तक कि मिट्टी के खिलौने भी। हर एक चीज़ उनकी बेहतरीन कारीगरी और कला की गवाही देती है। तो अब आते हैं कालीबंगा की कहानी के आखिरी और सबसे अनसुलझे सवाल पर। इतना एडवांस्ड, इतना बसा बसाया शहर आखिर वीरान कैसे हो गया? क्या हुआ था यहाँ के लोगों का? तो इस शानदार शहर का अंत कैसे हुआ? देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट के पास कोई एक पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं। एक सबसे मजबूत थ्योरी यह है कि पास से बहने वाली घग्गर हाकरा नदी, जिसे कुछ लोग प्राचीन सरस्वती नदी भी मानते हैं, वो सूख गई। अब नदी नहीं तो पानी नहीं, और पानी नहीं तो जिंदगी कैसे चलेगी? दूसरी वजह हो सकती है क्लाइमेट चेंज, या फिर एक शक्तिशाली भूकंप। खुदाई में इसके भी सबूत मिले हैं। ऐसा लगता है कि आखिर में प्रकृति के आगे इस महान सभ्यता ने घुटने टेक दिए। और यहीं पे कालीबंगा हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। सोचिए, एक सभ्यता जिसने खेती में क्रांति ला दी, जिसने शानदार शहर बसाए, अगर वो बदलते पर्यावरण की वजह से खत्म हो सकती है, तो 4000 साल पुरानी ये कहानी आज हमें क्या सिखा रही है? ये हमें याद दिलाती है कि हम कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाएं, प्रकृति के सामने हम सब कितने नाजुक हैं।